बनायागा किरण चौधरी किस पार्टी में थी? कांग्रेस में। पिछले चुनाव में क्या किया धर्मवीर ने? विधानसभा चुनाव में अगर धर्मवीर किरण की सपोर्ट नहीं करते तो क्या मैडम जीत पाती? मैडम ने जन भावना के विरुद्ध जाकर के बाडडा में समझौता किया या नहीं किया? इन दोनों को प्लस करके मात्र 12,000 वोटों से पिछले विधानसभा में जीती के नहीं जीती। इस बार क्या किया कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, कांग्रेस के अंदर रहते हुए, और फिर अब क्या कर रही है? तू मुझे जिता मैं तुझे जिताऊं, तू मुझे जिता मैं तुझे जिताऊं। पागल है जनता, गुलाम है इनकी जनता। जनता कुछ नहीं जानती ये कैसे लोग हैं, राजनीति करते हैं। ये सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए खुद के घर तक सीमित रहकर राजनीति करते हैं। जनता जाए भाड़ में, इनको कोई सरोकार नहीं। आज आक्रोश नहीं होगा, आवेश में नहीं आएंगे। आवेश में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कल जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल तक भाजपा का विरोध किया है, आज उसी कार्यकर्ता को मैडम किरण चौधरी द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि अब इसका समर्थन करो। जबकि हमारे किसान पर जुल्म ढाए 90 लोग इस सरकार की गोलियों से भूने गए। इस सरकार की गोलियों से 90 लोग, बच्चियों पर जुल्म ढाए गए, मेवात में जुल्म ढाए गए, जाट आरक्षण के मुद्दे पर जुल्म ढाए गए। कितनी बार हम कैसे सहन कर लें कि एक नेत्री चली गई भाजपा में और हम उसके पीछे चलेंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे मक्कारी राजनीति को चैलेंज कर रही है ये पंचायत। तो वो पुल बना रही है जहां से उधर पार। अपनी विधानसभा नहीं जीत सकती साम दाम दंड भेद भीतरी घात के अलावा। 12,000 वोटों से जीतती है, वो भी नैना चौटाला से समझौता करके। जो श्रुति चौधरी 37,000 वोटों से हारती है पिछले लोकसभा चुनाव में। ये लोग एक जिला पार्षद नहीं बन सकते अकेले के दम पर, और फार्म भरते हैं कि मैं सीएम बनूंगी, मैं सीएम बनूं। मैं परसों वीडियो देख रहा था, यहाँ पर सीएम का मैंने ये करवा दिया। अब करवा दे ना, अब तो फुल पावर में हो। आप आदर्श बता रहे हो आप कि खट्टर साहब तो मेरे आदर्श हैं, खट्टर साहब मेरे पुराने समर्थक थे वो खुद। अब मैं दूसरी बात करूंगा। जो बाप बेटे की पार्टी बता रही है मैडम किरण चौधरी, आप पंचकुला से शुरू हो जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन देश का पहला संस्थान किसने खड़ा किया? पिछले साल 10 साल में 2004 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। आप और नीचे आ जाइए, यमुना नगर। तो इस पंचायत में भी कुछ पत्ते ऐसे हैं जो सीक्रेट रखे गए हैं। अगर आज इसका सारा वो पत्ते खुल गए तो ये लोग इसको ध्वस्त करते देर नहीं लगाएंगे। बहुत घाघ लोग हैं ये, इनकी राजनीति इस चीज के ऊपर जिंदा है। अगर आज हमें किसी एक आदमी का नाम ले दिया, 2 आदमी का नाम ले दिया, तो पता नहीं उनके पाड़ तिवाड़े कर करा के 10 दिन में मामला सुलटा लेंगे। तो हम इनके एक कदम भाई फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवराड़ा के अंदर, और देवराड़ा के अंदर ये कम्युनिटी की सेंटर जिसने कह दिया कर राज आड़ा भाई कहने लाग रहे हैं, टिकटा का बंटवारा होने लग रहा था इसके अंदर। सारे के सारे अगर बातचीत कर तो शाम विधानसभा क्षेत्र के 106 गाँव ढानियां जो आती है कुल मिला के, सारे की सारी जो करीम थी वहां आड़ा पहुंच रही थी। सारे के सारे जितने टिकट आरती थे या जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे, सरकार का विरोध थे, कहने की भाई अब की बार हम हमारी पसंद का कैंडिडेट ने जो टिकट दिलाने का काम कराएंगे। इसे खातर मैंने कई भी आड़ा टिकट बनने लग रही थी। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम भाई देखने आ रहे हो खास मुद्दे। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ भिवानी जिले के गाँव देवराड़ा से विधानसभा क्षेत्र आती भाई तो शाम जानी मानी हस्ते हैं भाई रमेश पंगाड़ जी। रमेश टमाटर वाला भी कह लो, टमाटर का नाम था, किसान नेता भी है, टमाटर का नाम तो बड़े फेमस है भाई हरियाणा के अंदर। तो सारी बातचीत करेंगे। रमेश जी राम राम। राम राम भाई राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो ठीक हो, लेकिन सरकार ने सारी सीआईडी ला रखी थी आज। तो सारी सरकार सीआईडी लगाई जाओ, उन के करे हमारे खातिर ये सीआईडी का सहारा है तो हमारा छाती के ऊपर नंगा नाच लग रही है। अब जो इनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी हुई थी, जो बड़े बड़े किले बने हुए थे, उसको ध्वस्त करने के लिए एक पुल जो कुछ नेताओं वर्सेस पूरी तोसाम विधानसभा की जनता जो खाई बनाई थी ना बीच में, के उधर 2 लोग खड़े हैं, किरण चौधरी और धर्मवीर, और उधर खड़ी है पूरे तोसाम की जनता। तो वो खाई इतनी गहरी थी भाई, इतनी चौड़ी थी कि आम आदमी उसको पार नहीं कर सकता था। ये पंचायत उस खाई पर पुल बनाने का काम करेगी। इनकी तरह हमारे गांव में से भी 106 गांवों में से बहुत सारे हीरे पड़े हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं विद्यमान है हमारे गांव में। वो उस पुल पर से चढ़ा करके विधानसभा में हम अपना आदमी भेजेंगे, आम आदमी भेजेंगे। किसान
किसान का बेटा भेजेंगे, मजदूर का बेटा भेजेंगे, मजले व्यापारी का बेटा भेजेंगे, लेकिन इनके किले ध्वस्त करेंगे इस बार। प्रधान जी सवाल जवाब करेंगे। जब तक पहला मतलब आक्रोश के कारण है, ये तो पहला मतलब 20 साल हो गए थे लगातार किरण जो बनती आने लग रही थी, और ये तो पहला कदे 106 गामा के लोग कदे इकट्ठे ना हुए, ये भी कैसा किस तरह करो। जनता को बेवकूफ बनायागा। किरण चौधरी किस पार्टी में थी? कांग्रेस में। पिछले चुनाव में क्या किया धर्मवीर ने? विधानसभा चुनाव में अगर धर्मवीर किरण की सपोर्ट नहीं करते तो क्या मैडम जीत पाती? मैडम ने जन भावना के विरुद्ध जाकर के बाडडा में समझौता किया या नहीं किया? इन दोनों को प्लस करके मात्र 12,000 वोटों से पिछले विधानसभा में जीती कि नहीं जीती? इस बार क्या किया कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, कांग्रेस के अंदर रहते हुए, और फिर अब क्या कर रही है? तू मुझे जिता मैं तुझे जिताऊं, तू मुझे जिता मैं तुझे जिताऊं। पागल है जनता, गुलाम है इनकी जनता। जनता कुछ नहीं जानती ये कैसे लोग हैं। ये इतने स्वार्थी, इतने महत्वाकांक्षी, बलि दे रहे हैं। इनके पास आदर्शवादी सिद्धांत राजनीति है या सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं ये लोग, या विचारवादी राजनीति करते हैं? ये सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए, खुद के घर तक सीमित रहकर राजनीति करते हैं। जनता जाए भाड़ में, इनको कोई सरोकार नहीं है। आज आक्रोश नहीं होगा, आवेश में नहीं आएंगे। आवेश में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कल जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल तक भाजपा का विरोध किया है, आज उसी कार्यकर्ता को मैडम किरण चौधरी द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि अब इसका समर्थन करो, जबकि हमारे किसान पर जुल्म ढाए। 90 लोग इस सरकार की गोलियों से भुने गए, इस सरकार की गोलियों से 90 लोग भुने गए हैं। जबकि रेसलर बच्चियों पर जुल्म ढाए गए, मेवात में जुल्म ढाए गए, जाट आरक्षण के मुद्दे पर जुल्म ढाए गए। कितनी बार हम कैसे सहन कर लें कि एक नेत्री चली गई भाजपा में और हम उसके पीछे चलेंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे मक्कारी राजनीति को चैलेंज कर रही है ये पंचायत। वो पुल बना रही है जहां से उधर पार जाकर हमारे अच्छे साथियों को निकालेंगे, रूस में छेक भेजेंगे। ये आक्रोश की वजह ये है। प्रधान जी और भी मैं बात कर लूं, मैडम किरण चौधरी ने कहा कि बाप और बेटे की पार्टी है या इस खातर मतलब मेरी कोई इज्जत ना थी, मान सम्मान ना था, ज्यादा मैंने पार्टी छोड़ के जाना पड़ गया। और या तो शाम की जनता है भी मेरा सेती है, लेकिन जो पुराने समर्थक थे वो खुद। अब मैं दूसरी बात करूंगा। जो बाप बेटे की पार्टी बता रही है मैडम किरण चौधरी, आप पंचकुला से शुरू हो जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन देश का पहला संस्थान किसने खड़ा किया? पिछले साल 10 साल में 2004 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। आप और नीचे आ जाइए, यमुनानगर 300 मेगावाट की इकाई की 2 पावर प्लांट लगाए यमुनानगर में। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने। आप और थोड़ा नीचे आइए, कुरुक्षेत्र में आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक्सटेंशन किसने की? हब किसने बनाया? इंडस्ट्रियल हब कुरुक्षेत्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आप और नीचे आइए, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? आप और उधर जाइए सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसके अंदर पता नहीं कितने लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, जिसके अंदर अशोका यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। किसने बनाए? आप और खानपुर में चले जाइए, आप खानपुर में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आप फरीदाबाद में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसने बनाई? क्षेत्रवादी लोग है वो। कितने लोग, आप कहीं भी महेंद्रगढ़ में चले जाइए, वुमेन कॉलेज, वुमेन यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मेवात में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आप भिवानी आ जाइए, किसने बनाई ये मेडिकल कॉलेज और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी? हिसार को हॉस्पिटलिटी का हब बना दिया, किसने बनाया? 4 पावर प्लांट लगाए, आत्मनिर्भर बनाया प्रदेश को बिजली में, किसने? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, परमाणु संयंत्र इसमें क्या फतेहाबाद में। उस आदमी को आप क्षेत्रवादी कह सकते हो? जो यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल के नाम से मात्र 6 कमरे की थी सिरसा में, आज वो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी किसने बनाई? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जींद चले जाइए आप, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कैथल चले जाइए, नक्शा बदल के रख दिया। ये छोटे छोटे मेरे तोसाम में काम बने। अंदाजा लगाइए, तब बेरोजगारी दर मात्र 2.8% थी, जो आज 37% है। CMI के आंकड़े हैं, NCRB के आंकड़े हैं। कितने लोग उन यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख कर विदेशों में गए होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, कितने लाखों लोग। उस हुड्डा को आप क्षेत्रवादी बताते हो?
उस हुड्डा को आप निकम्मा बताते हो, बाप बेटे का बताते हो, जिसने एक आंख से, जैसे चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में विकास पुरुष इसीलिए कहलाए जाते हैं, जो काम किए वही पिछले 2004 से 14 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें काम हुए हैं। ये कहे बोल देना किसी को, इन्होंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान बना दिया भिवानी, कलानौर से निकलते ही रोड समेट दिया, जबकि सच्चाई वो नहीं थी। वो एनसीआर का एरिया था, बजट ही सरकार के पास एनसीआर का था। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगने लगे तो हुड्डा साहब ने क्या किया, पूरे भिवानी, पूरा मेवात, पूरी जींद और करनाल तक एनसीआर में लेकर के आए। ये इस तरह के उल जुलूल फिजूल बातें कर देते हैं, बाप बेटे की पार्टी है। आज दीपेंद्र जितना पब्लिक डीलिंग में रहता, 80% वक्त इस प्रदेश की जनता में के बीच में गुजारता है दीपेंद्र जी हुड्डा। प्रधान जी, और मैं बात कर लूं, मैडम किरण चौधरी गई, फिर वो क्या मनसा सोच गई, क्या मनसा लेकर वो गई है? आप मैडम किरण चौधरी की बात सुनो। जो नेत्री अपनी विधानसभा नहीं जीत सकती साम दाम दंड भेद भीतरी गात के अलावा 12,000 वोटों से जीतती है, वो भी नैना चौटाला से समझौता करके। जो श्रुति चौधरी 37,000 वोटों से हारती है पिछले लोकसभा चुनाव में। ये लोग एक जिला पार्षद नहीं बन सकते अकेले के दम पर, और फार्म भरते हैं कि मैं सीएम बनूंगी, मैं सीएम बनू। मैं परसों वीडियो देख रहा था, यहाँ पर सीएम का सह भी बोल सकती है किरण चौधरी, अब जो जिस पार्टी में आई है। छोटे छोटे कार्यकर्ता, मुकेश गौड़ ने ऐसा फटकारा, शशि परमार ने ऐसा फटकारा, यहाँ पर बन जाएगी सीएम। क्यों इस विधानसभा की जनता को दांव पर लगाया, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। अब करवा दे ना, अब तो फुल पावर में हो, आप आदर्श बता रहे हो आप कि खट्टर साहब तो मेरे आदर्श हैं, खट्टर साहब मेरे वो हैं, खट्टर साहब मेरे वो हैं। चौधरी बंसीलाल दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया, खट्टर साहब की प्रेरणा लेकर चल रही हैं। अब करवा दो कुछ तो, नहर में हमारी निगाना करना, इसमें पानी दिलवा दो, 15 दिन मान जाएंगे। और तीसरे घर में कैंसर का मरीज है सिर्फ पानी की वजह से। तो प्रधान जी, और भी मैं बात कर लूं, आज की बात करांगे। आज कितने नेता बना दिए फिर तुसा मलकत है? किसने? सारे के सारे नेता रहे थे। ये जो मैंने बोला ना, ये किले हैं बड़े बड़े सल्तनत, इनको भेदना इतना आसान नहीं है। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। किसान आंदोलन में किसी को सोचा था, महसूस किया था कि एक विश्व स्तर का ये मोदी को गिरा देगा, और गिरा दिया। बशर्ते अगर जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी, ईडी पर कब्जा था, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा था, सारे प्रशासन ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा था, हर संस्थान के ऊपर कब्जा, मीडिया के ऊपर कब्जा था। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर एक बार ये कह देता कि इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है, तो मैं दावा करता हूं 100 सीट और नीचे आती बीजेपी की, किसकी सरकार नहीं बनती। तो ये उसकी शुरुआत है। ये पंचायत, ये मामूली पंचायत नहीं है, ये बड़े बड़े इतिहास रचेगी ये पंचायत। अकेले तोशाम का मामला नहीं है, सीआईडी की रिपोर्ट जागृत कर रहे हैं। अब जींद में, उचाना में, हर जगह देख लेना आने वाले 10-12 दिन में। हम क्यों नहीं, सिर्फ वो क्यों, हम क्यों नहीं, सिर्फ वो क्यों मजबूर करेंगे कांग्रेस पार्टी को, तो इंडिया गठबंधन को मजबूर करेंगे इस बात पर कि हमारे आम आदमी का चुनाव हो। क्या उसमें पहले कमी ढूंढ के दिखा। और मैंने पटल पर बोला, अगर कोई विद्वान नेता बनता है मेरे सामने बैठा तो 10 मिनट डिबेट कर लेगा, सीधे से 10 मिनट कर लेगा। वो कितना विद्वान है पता चल जाएगा जनता को भी। तो प्रधान जी, आज के मुख्य फैसला लिया गया कि मतलब आगे की रणनीति बनाई, पंचायत हो रही थी, 106 के 6 गाँव के लोग थे यहाँ पर पहुंचे हुए थे, काफी जो तैयारियां करने लग रहे हैं पार्टियों की, अगर बात चुनाव की, आए हुए थे, और काफी नजर भी नहीं आई। पंचायत भी देखो, इस राजनीति से जो वर्तमान की पेचीदा राजनीति है ना, गिरी हुई, विचारहीन, सिद्धांतहीन राजनीति है ना, इससे बच के चलना पड़ता है। तो इस पंचायत में भी कुछ पत्ते ऐसे हैं जो सीक्रेट रखे गए हैं। अगर आज इसका सारा वो पत्ते खुल गए तो ये लोग इसको ध्वस्त करते देर नहीं लगाएंगे। बहुत घाघ लोग हैं ये, इनकी राजनीति इस चीज के ऊपर जिंदा है। अगर आज हमें किसी एक आदमी का नाम ले दिया, 2 आदमी का नाम ले दिया, तो पता नहीं उनके पाड़ तिवाड़े कर करा के 10 दिन में मामला सुलटा लेंगे। तो हम इनके एक कदम आगे पैरेलल चलेंगे, और जब वक्त के साथ साथ सारे वो काम होंगे जो हमारे 106 गांव की आम जनता के हित में जाते हो। बिल्कुल प्रधान जी, धन्यवाद प्रधान जी, इसमें हमारे लिए निकाला। तो वो इस वक्त हम मौजूद थे देवराड़ा के अंदर। देवराड़ा के अंदर प्रधान जी मौजूद थे। भाई बेबाक जो बोलते नीडर से जो बात होती है, पहले ही हमने भी बताया था भाई
और इसके अलावा भी मैं बातचीत कर लूँ आज की, किरण चौधरी मतलब जब से गई है ना तब तक जो है खलबली मच गई, लेकिन 20 साल पहले ये झाड़का नहीं था। प्रधान जी ने बताया कि भाई अब जो हम जागरूक हो चुके, एक्टिव हो चुके हैं। आज जो भाई कम्युनिटी सेंटर था अपना देवराड़ा गांव का, पता नहीं इतनी कितनी पंचायत और होंगी, तो काफी ऐसे बड़े नेता भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे भी हम लोग जो बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।